हाय दोस्तों, फिर एक नए कहानी में आपका स्वागत है। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। गांव बड़ा सुंदर था। उसी गांव में चंपकलाल नाम का सरपंच रहता था। वो बहुत स्वार्थी था। लोगों को जबरदस्ती पैसे देकर उनके पास से जमीनें हड़पता था। देखो गोपाल, 15 दिन के अंदर तूने पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी सारी जमीन पे कब्जा करूंगा। गरीब किसान बेचारे कुछ नहीं करते थे। उसी गांव में रिंकू नाम की लड़की अपने भाई के साथ रहती थी। रिंकू की अपनी संतरे की खेती थी। दोनों खेती में बहुत मेहनत करते थे। रिंकू गरीब किसानों को पैसे की मदद करती थी। बेटा, थोड़ी पैसों की जरूरत है। सरपंच पैसा मांग रहा है, नहीं तो वह जमीन पे कब्जा करेगा। चिंता मत करो चाचा, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही रिंकू रोज किसी न किसी को पैसे की मदद करती है। ये बात सरपंच को समझती है और वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है, ये लड़की सबको मदद करके मेरे प्लान का वाट लगा रही है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसी रात सरपंच के आदमी रिंकू के खेत में आते हैं और रिंकू के संतरे के सभी पेड़ जला देते हैं और भाग जाते हैं। सब पेड़ बुरी तरह से जल के भस्म हो जाते हैं। दूसरे दिन रिंकू और उसका भाई जले हुए पेड़ देख के बहुत दुखी होते हैं। दीदी, अभी अपना गुजारा कैसे होगा? चिंता मत कर पिंटू, भगवान कुछ न कुछ रास्ता दिखाएंगे। दूसरे दिन दोनों भी जंगल में सूखी लकड़ियां लाने जाते हैं। तभी एक तालाब के किनारे बहुत सारी सोने की बकरियां होती है। उनमें से एक बकरी का पैर ट्रैप में अटक गया था और वो दर्द से तड़प रही थी। अरे रे, ये बकरी तो दर्द से तड़प रही है, इसे तो छुड़ाना पड़ेगा। कहकर उस बकरी को ट्रैप से छुड़ाती है। छुड़ाते ही बकरी कहती है, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम बहुत सच्चे दिल की हो। हमें तुम्हारी और मदद चाहिए। कौन सी मदद? उसके लिए तुम्हें मेरी पीठ पर बैठकर मेरे साथ आना होगा। ऐसा कहते ही वो बकरी अचानक बड़ी होती है और बाकी बकरियां गायब होती है। दोनों को पीठ पर बिठाकर वो बकरी हवा में उड़ने लगती है। और दूर जंगल में एक जादुई दुनिया होती है। उस दुनिया में प्रवेश करती है। वहां पे बहुत सारे सोने के दांत वाले हाथी होते हैं, पर कुछ हाथी ऐसे होते हैं जिनके दांत किसी ने निकाले थे। तभी वो बकरी भी एक हाथी में बदल जाती है। एक हाथी कहता है, तुम्हें हम ही इधर लेके आए हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ एक दुष्ट जादूगर आता है, उसने एक एक करके मेरे कुछ साथियों के सोने के दांत निकाल दिए हैं और सब दांतों का एक बड़ा सोने का दांत बनाया है। कुछ दिन में सबके दांत निकालकर हम सबको मार देगा। बाजू में ही एक हाथी घर है, उसमें वो बड़ा सोने का दांत रखा है और बहुत सोना रखा है। यहाँ एक जादुई हीरा है, उस हीरे का स्पर्श
उस बड़े सोने के दांत को किया तो वो जादूगर भी नष्ट हो जाएगा और हमें हमारे सोने के दांत वापस मिल जाएंगे। तभी दोनों भी उस हाथी घर तक पहुंचते हैं जिसके बाजू में एक हीरा भी रखा था। उस हीरे को लेकर रिंकू उस हाथी घर में जाती है। उस हाथी घर में बहुत सारा सोना और एक बड़ा सोने का दांत होता है। रिंकू उस हीरे का स्पर्श उस दांत को करने ही वाली थी, तभी वहां पे वो दुष्ट जादूगर आता है। रिंकू को कहता है, ए लड़की, वो हीरा हाथ से फेंक दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो जादूगर वो हीरा लेने दौड़ के आने लगता है। तभी रिंकू भी दौड़ के जाती है और उस हीरे का स्पर्श सोने के दांत को करती है। तभी उस दांत का बड़ा विस्फोट होता है और उसमें से अनगिनत सोने के दांत निकलते हैं और वो जादूगर एक हाथी बन जाता है। इधर सब हाथियों को उनके सोने के दांत वापस मिलते हैं और उस हाथी घर से बहुत सारे सोने के सिक्के बाहर आते हैं। उन पैसों से रिंकू एक बड़ा सा घर बनवाती है और बहुत सारे गरीब लोगों को पैसे की मदद भी करती है। जबरदस्ती लोगों से जमीन हड़पने के आरोप में पुलिस सरपंच को गिरफ्तार करती है। तो दोस्तों, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और बुराई का हमेशा अंजाम बुरा ही होता है। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।